बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह की बलात्कार जो आप परस्पर ये गंदी बातें गंदे आचरण करते ना, ऐसे पुरुषों को धड़कती हुई लोहे की मूर्ति में ऐसे आलिंगन कर, और वहाँ ये थोड़ी कि मरना है, वहाँ वर्षों वर्षों का दंड मिलता है। तो ऐसे स्त्री को हम सोचते हैं कि कर्मफल का सिद्धांत बता के हम पापियों को डरा देते हैं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो तो तुम्हें आगे सजा मिलेगी। आप पापी को जानते नहीं, वो बड़ा शातिर है, और पापी को जानते हो उसको कैसे सुना है, तुम कुछ गलत कर रहे हो ना तुम्हें आगे सजा मिलेगी। तो बोल रहा आगे देखा जाएगा, आगे की आगे देखेंगे, अरे आज नहीं मिलनी तो आज हो जाए, फिर बताओ क्या क्या पाप करने हैं। मांस खाने वाले ध्यान से सुन ले, पूर्व में जो किसी भी पशु का मांस खाते हैं उनको तो पहले नरक का दंड मिलेगा, फिर वही पशु बनेंगे, वैसे काटे जाएंगे। तो कर्मफल का सिद्धांत पाप को रोकता नहीं है। आपने जिस तरीके से कर्मफल के सिद्धांत को विकृत कर रखा है वो पाप को बढ़ावा दे रहा है। आप सोचते हो कि उसी को बोल देंगे तू ज्यादा खाता है ना, अगले जन्म में चींटी बनेगा, तो और ज्यादा खाने लगेगा, बोलेगा माने ये जन्म सेफ है, इस जन्म में कोई गड़बड़ नहीं हो रही, जो होगा अब अगले जन्म में होगा, आगे की आगे देखेंगे। जो दूसरों का मांस खाता है, जो दूसरों का रक्त पीता है, कोल्हू में पेरा जाता है, कोल्हू में। तुम नकारो कह रहे कोई नर्क वर्क नहीं है, इससे बच नहीं पाओगे, जाना छोड़ दो दूसरों की जीवों की शरीर का मांस खाना, अंडा खाना, ये सब छोड़ दो। आपको उसको ये बताना है कि गलत खाने के लिए पहले तुझे गलत होना पड़ा और तुझे सजा मिल चुकी है, बच, अब उस पे हाथ करने वाला रुकेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आज तुमने कर्म किया 4 जन्म बाद तुम्हें उसका फल मिलेगा। कर्मफल तत्काल मिल रहा है, उसी समय मिल रहा है। घटिया काम करने के लिए तुम्हें घटिया आदमी होना पड़ेगा, जो मिल गई सजा। अब आगे तुम्हें कोई और सजा काय को मिले, तुम ऊंचे हुए तब तुमने ऊंचा कर्म किया, तो कर्मफल तुम्हें कर्म से पहले ही मिल गया। भविष्य की अब क्या परवाह करनी है, क्या पुरस्कार मिला कि तुम ऊंचे हो गए।